हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज फिर से हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हमने केमिस्ट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, तो हम लोग बात स्टार्ट था केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोगों को मैटर के बारे में पढ़ना था। मैटर के बारे में जानना था। मैटर को जानने से पहले हम लोगों को कंपाउंड के बारे में जानना होगा। कंपाउंड को जानने से पहले हम लोगों को एलिमेंट के बारे में जानना होगा, और एलिमेंट को जानने से पहले हम लोगों को एटम के बारे में जानना होगा। तो हमने एटम तक बता दिया था। आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट। एलिमेंट्स के बारे में हम आज डिस्कशन करते हैं। तो एलिमेंट्स, देखिए, आपने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा। केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो पीरियोडिक टेबल का नाम सुना ही होगा। तो उनमें जितने भी जो आप बॉक्सेस देखते हो जिनमें कुछ सिंबल्स लिखा हुआ होता है, वो सारे एलिमेंट्स हैं। उनमें कुल अभी तक 118 एलिमेंट मतलब खोज हुआ है। उनमें से भी अभी कुछ एलिमेंट्स का सारा चीज़ खोज नहीं हो पाया है। जैसे उसमें बहुत सारा होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, उसका टेम्परेचर होता है, सारा चीज़ उसका मतलब खोजना पड़ता है। तो अभी कुल मिलाकर के अभी 118 एलिमेंट खोज हुआ है। तो उसी एलिमेंट्स के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो देखते जाइए शुरू से। सबसे पहले हम एलिमेंट्स का डिफिनेशन बताते हैं कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टांस। कोई भी एलिमेंट एक प्योर सबस्टांस होता है, उनमें कुछ अलग चीज़ मिला हुआ नहीं होता है। प्योर कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार का प्योर सबस्टांस होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब एक ही प्रकार के एटम से कंसिस्टिंग मतलब होता है बना हुआ, मिला हुआ। तो जैसे मान लीजिए कोई भी है, Fe है, आयरन को ले लेते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज़ रहता है। आयरन है तो केवल Fe का ही आइटम रहेगा, उसमें Fe का ही बहुत सारा आइटम रहेगा, इसको एटम बोलते हैं। अब बहुत सारा एटम मिल करके एक एलिमेंट बनता है। तो वही बोल रहा है कि एन एटम इज ए प्योर सबस्टांस। यह प्योर सबस्टांस होता है। क्यों? क्योंकि यह बना हुआ होता है सेम काइंड ऑफ एटम से, विच ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियाई। अब आगे जब आप पढ़ोगे तो एक एटम के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, मतलब सेंटर होता है। मान लीजिए एक ये जो एटम है, तो इसका जो सेंटर रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे आप क्लास 11th में, सेकेंड यूनिट में। अभी एक बेसिक थोड़ा समझ लिए कि एक एटम होता है, उसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है सो बाहर राउंड करते रहता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सारे एटम्स में सेम रहता है, और वही सब एटम मिल करके एक एलिमेंट का निर्माण करता है, एलिमेंट को बनाता है। और इसका एक और डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोटॉन के बारे में मतलब उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एन एलिमेंट इज द सबस्टांस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप into two or more similar substances by the usual chemical methods of applying heat, light and electric energy। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक एलिमेंट जो होता है तो वह एक सबस्टांस है। तो अब इसको मतलब हम लोग मतलब दो अलग अलग प्रकार के
दो अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टीज में इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। स्प्लिट अप मतलब उसको मतलब अलग अलग करना। कैन नॉट स्प्लिट अप इंटू टू और मोर, दो या दो से अधिक सबस्टांस में, सिमिलर सबस्टांस में इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। अब कोई भी कंपाउंड होता है तो उसको तोड़ने का जो केमिस्ट्री में है वो अलग अलग केमिकल मेथड होता है। जैसे हम लोग हीट, बहुत सारा सबस्टांस, बहुत सारा कंपाउंड है जिसको हम लोग हीट की मदद से तोड़ते हैं, बहुत सारा कंपाउंड है जिसको लाइट की मदद से तोड़ते हैं, और बहुत सारा कंपाउंड है जिसमें हम लोग को बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी देना होता है। तो वही बोल रहा है कि ये सब मेथड को अप्लाई करके हम किसी सबस्टांस, किसी एलिमेंट को हम दो अलग अलग मतलब दो अलग अलग पार्ट में हम लोग नहीं, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट में नहीं तोड़ सकते हैं। तो उसी को हम एक एलिमेंट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, मान जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है सो एक एलिमेंट है, क्योंकि यह एक प्योर सबस्टांस है। इसको हम दो अलग अलग प्रॉपर्टीज में नहीं तोड़ सकते हैं, दो अलग अलग एटम्स में नहीं तोड़ सकते हैं। सेम आइटम से मिलकर के यह एलिमेंट बना हुआ था हाइड्रोजन। सेम उसी प्रकार से ऑक्सीजन होता है, यह भी दो अलग अलग प्रकार के आइटम से नहीं बना हुआ था, सेम आइटम से मिलकर के यह ऑक्सीजन बना हुआ है। अब जैसे अब हम लोग एलिमेंट को समझ गए, यदि हम लोग वाटर को ले लेते हैं तो वाटर को हम लोग एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। जैसे वाटर का केमिकल फार्मूला क्या हो गया, जैसे H2O, तो यह एक केमिकल फार्मूला है। अब यह वाटर का केमिकल फार्मूला, वाटर एक एलिमेंट नहीं है, वह एक कंपाउंड के कैटेगरी में चला गया, क्योंकि इसको हम लोग दो अलग अलग एटम से मिलकर के बना हुआ है। हाइड्रोजन का एटम भी इसमें शामिल है और ऑक्सीजन का एटम भी शामिल है। तो दो अलग अलग एटम्स मिलकर के बना हुआ है, इसलिए वाटर को हम लोग एलिमेंट्स नहीं बोल सकते हैं। अब जैसे वाटर के जगह मान लिए यहाँ पर साल्ट रहेगा, NaCl, तो यह भी दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से, एटम से मिलकर के बना हुआ है। सोडियम का एटम है, यहाँ पर क्लोरीन है। तो अब देखिए, जैसे मान लिए कॉपर है, तो कॉपर इज एन एलिमेंट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कॉपर आइटम। कॉपर क्या है, कॉपर एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, क्योंकि यह कॉपर के एटम से ही बने हुए हैं, बहुत सारे कॉपर के एटम से ही बने हुए हैं। ये एटम हो गया। अब बहुत सारा कॉपर के एटम से ही ये कॉपर बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको एलिमेंट बोलते हैं। इसी प्रकार से आयरन बहुत सारे होते हैं, कुल मिलाकर के टोटल अभी तक 118 एलिमेंट खोज हुआ है, जो अभी हम लोग प्रेजेंट में 100। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा एलिमेंट्स का डिफिनेशन। अब एलिमेंट्स के बारे में कुछ और मेन टॉप पॉइंट्स हैं जिनको हम अभी बताते हैं। जैसे कि कुछ देर पहले अभी डिफिनेशन बता रहे थे, उस समय हमने बताया कि कुल मिलाकर के 118 एलिमेंट अभी तक खोज हुआ है। तो वही हमने लिखा है कि देयर आर 180 एलिमेंट्स आर नोन एट प्रेजेंट, मतलब अभी जो है इस प्रेजेंट स्थिति में अभी 118 एलिमेंट खोज हुआ है। ऐसा नहीं कि 118 एलिमेंट एक ही बार खोज हो गया है, इसको हजारों मतलब बहुत दिन लगा है, मतलब साल 2 साल 200 साल से ऊपर लगा है 118 एलिमेंट को खोज होने में। अब 118 एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट यह टोटल जो है सो कुछ इसमें से नेचुरली पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। जैसे कि 118 एलिमेंट में आउट ऑफ 94 एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर, जो है सो प्राकृतिक में पाया जाता है, मतलब नेचर में पाया जाता है। अब जैसे गैसेस हो गया, बहुत सारा गैसेस जो हो गया सो नेचुरली पाया जाता है। तो 118 में 94 एलिमेंट्स जो है सो नेचुरली पाया जाता है, और 24 एलिमेंट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल्स या फिर मैन मेड, मतलब
94 एलिमेंट्स जो है सो नेचुरली पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है, और 24 एलिमेंट्स जो है सो मैन मेड है, मतलब बनाया गया है लैब में। अब एवरी सब्सटेंस, अब देखिए ये जो एलिमेंट्स है, अब इस एलिमेंट्स का कुछ यूज भी है। अब इतना सारा एलिमेंट्स जो है तो उसका क्या यूज है सो देखते हैं हम लोग। तो एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज एलिमेंट्स, मतलब यह जो 118 एलिमेंट है तो इन्हीं सब 18 में से एक या एक से अधिक एलिमेंट्स जब आपस में मिल करके ही कोई सबस्टांस, मतलब एवरी सबस्टांस, सभी सबस्टांस जो हैं, सभी पदार्थ जो है, मैटर जो है, सो इसी 118 एलिमेंट के सहायता से कंबाइन होकर के इतना सारा मतलब सबस्टांस बनता है। जैसे कि देखते हैं कुछ उदाहरण के रूप में, जैसे सोडियम। तो सोडियम नेचुरली पाया जाता है ठोस की अवस्था में। और फिर डायमंड हो गया, तो डायमंड जो है सो कार्बन से बना हुआ आता है। जब आप आगे फर्दर स्टडी करोगे तो कार्बन का पूरा स्ट्रक्चर बताया जाएगा, कैसे बनता है, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, और भी डिटेल से बताया जाएगा। तो डायमंड भी है जो कहीं ना कहीं, मतलब डायमंड भी जो है सो इन्हीं एलिमेंट से बना हुआ है। तो कार्बन भी एक प्रकार का एलिमेंट ही है और उसी के मदद से बनता है डायमंड। अब मरकरी जो है, जिससे हम लोग टेम्परेचर को नापते हैं, तो मरकरी भी जो है सो यह भी एक एलिमेंट है, और इसको भी हम लोग देखते हैं थर्मामीटर में डाला हुआ रहता है मरकरी, जिससे टेम्परेचर पता चलता है। तो दीज एलिमेंट्स विच ऑकर इन नेचर, यह जो एलिमेंट्स है ये नेचर में पाया जाता है, जिसकी मदद से ये सब सबस्टांस बना हुआ है। अब बहुत सारा एलिमेंट्स जो है सो मैन मेड भी है, और जैसे बहुत सारा एलिमेंट सबस्टांस जो है सो उसको मतलब किसी केमिकल मेथड के द्वारा उसको आपस में कंबाइन करवाया जाता है, उसके बाद फिर बनाया जाता है। अब जैसे देखते हैं सॉल्ट, NaCl जो हो गया, NaCl। अब ये सॉल्ट जो हो गया, तो सॉल्ट जैसे हम लोग नमक देखते हैं तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaCl। इसमें दो एलिमेंट जुड़ा हुआ है, सोडियम और क्लोरीन। जैसे वाटर हो गया, पानी, तो H2O, तो ये भी वाटर क्या है, वाटर भी किससे मिल करके बना हुआ है, कहीं ना कहीं एलिमेंट से ही मिल करके बना हुआ है। अब जब मैटर के बारे में बताएंगे तो उसमें बताएंगे कुछ मैटर जो होता है सो प्योर होता है, कुछ इम्प्योर मैटर भी होता है। तो अभी फिलहाल इतना जानना है कि जितने भी सबस्टांस होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं एलिमेंट से ही मिल करके बने हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा रहता है, आयरन ये सब रहता है। तो आयरन ये सब क्या है, तो वो सभी Fe के बारे में आप जानते होंगे, आयरन। तो यह एक एलिमेंट है और इसी से मिल करके आयरन बनता है, लोहा बनता है। कॉपर का तार होता है, एल्युमिनियम होता है, बहुत सारा जो हम लोग का बर्तन उर्तन होता है सो एल्युमिनियम का बनता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि जो सबस्टांस होते हैं वो एलिमेंट के थ्रू ही बनते हैं, एलिमेंट की मदद ही बनते हैं। और उनमें से एक या एक से अधिक भी एलिमेंट मतलब हो सकता है। अब आगे देखते हैं एलिमेंट्स का और कुछ एक दो पॉइंट देखते हैं। तो एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जैसे यहाँ हम लोग नमक के लिए, तो नमक क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, और वाटर क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन क्या होता है, तो गैस के फॉर्म में होता है। तो वही बोल रहा है कि एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो है सो मतलब एलिमेंट जो है सो तीनों फॉर्म में रह सकता है, सॉलिड के फॉर्म में भी रह सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी रह सकता है, और गैस के फॉर्म में भी रह सकता है। अब देखिए जो 118 एलिमेंट है, अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में रहता है, तीनों फॉर्म में रह सकता है। अब जो है सो इसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एलिमेंट्स को तीन भागों में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें तीनों
मर्ज किया गया है, तीनों मतलब उसको अरेंज किया गया है। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी आप लोग देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे एलिमेंट का खोज होते गया और उसको डायरेक्ट सजाते गया, लाइन बाय लाइन रखते गया, ऐसा नहीं है। इसका भी एक अलग मतलब हिस्ट्री है, कैसे इसको बना, कैसे पीरियोडिक टेबल को कहाँ कैसे अरेंज करना है। तो आप क्लास 11 का यूनिट 3 जब पढ़ोगे तो उस समय पता चलेगा पूरा कि पीरियोडिक टेबल को आखिर कैसे बनाया गया है, कैसे अरेंज किया गया। बहुत कोशिश किया गया बहुत साइंटिस्ट के द्वारा, तब फिर लास्ट में जाकर के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में देखते हैं वो बना है। तो अलग अलग ब्लॉक में रखा हुआ है, एस ब्लॉक होता है, फिर पी ब्लॉक होता है, फिर डी ब्लॉक होता है, फिर नीचे में एफ ब्लॉक होता है। उसमें भी अलग अलग मतलब मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है, मेटलॉइड्स होता है। तो अब आगे पढ़ोगे तब उस समय आप और भी डिटेल में इसको जानोगे। तो फिलहाल अभी हम लोग को एलिमेंट्स के बारे में जानना था, तो हमने एलिमेंट्स का डिफिनेशन बताया, एलिमेंट्स के जो कुछ मेन पॉइंट्स थे उनके बारे में बताया। अब हमारा जो है एलिमेंट के, अब एलिमेंट से जो ये सब जो हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड जो है, अब हम लोग कंपाउंड्स देखते हैं कि आखिर NaCl कैसे बना, NaCl ही काहे बना है, NaH काहे नहीं बन गया। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट मतलब 118 एलिमेंट है तो कोई भी एलिमेंट किसी से भी ऐसा नहीं कि कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने का उसका सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया है, मतलब एक कंडीशन है, कंडीशन से मतलब कंबाइन होगा। तो वो क्लास 11 जब पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग, तो वहाँ पर और भी डिटेल से देखोगे कि कौन सा एलिमेंट के एटम से मतलब कंबाइन होकर के कंपाउंड को बना सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट किसी से भी कंबाइन हो जाएगा, किसी से भी मतलब मिल करके वो कंपाउंड बना देगा। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर मेटल्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद लास्ट में केमिस्ट्री क्या है उसका डिफिनेशन देंगे। ऐसे तो हमने पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 2 में भी बताया है केमिस्ट्री का एक मतलब ऐसे जनरल मतलब बताया कि केमिस्ट्री क्या है। बट आने वाला वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक डिफिनेशन देंगे, उसके बाद फिर हम क्लास 11th का और क्लास 12th का और आगे BSc का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब एक शेड्यूल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। एक बार यदि आप इस चैनल से पढ़ लेते हो कोई भी टॉपिक, तो आपको फिर दूसरा मतलब टॉपिक मतलब दूसरा वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा इस टॉपिक के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे बहुत सारे बुक्स है उसको हम देख करके उसके बाद हम एक शेड्यूल में ला रहे हैं हर एक टॉपिक को, ताकि आप एक बार देखो उसके बाद क्लियर होते जाए। थैंक यू।